मैंने वहां भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री से कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। मैंने सब कुछ आप लोग के लिए मांगा था और नीतीश कुमार जी ने कहा भी कि सारा काम तो हम ही ना किए हैं, अब बाकी जो छूट गया है वो हम भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां पर मदरसा शिक्षकों का 9वां दिन है आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का और सरकार से लगातार अपने हकों के लिए, अपने मांगों के लिए गुहार करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम आपको नजारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है वो खुद यहाँ पर आए हैं शिक्षकों से मिलने के लिए और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नजारा क्या कुछ हो रहा है। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि चेयरमैन साहब आकर के लोगों के बीच में बैठ चुके हैं और अब अपनी बातों को शुरू करने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह, जोश साफ साफ दिखाई दे रहा है। चेयरमैन साहब को देख करके इन सभी के बीच में एक उम्मीद की किरण जो है वो देखी जा सकती है। अल्लाह से करता हूँ और हमारे नेता हमारे हुक्म को मानता बनने के बाद मैं पूरे बिहार का दौरा किया और सभी लोगों को बोले, सभी लोगों से मिले और उसके बाद से हमने शताब्दी समारोह मनाने का फैसला लिया। हमारे बोर्ड के लोगों ने फैसला लिया, सेक्रेटरी साहब उसमें पेश थे, हमारे बोर्ड के अफसर भी यहाँ मौजूद है, अब्दुल सलाम साहब सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, उनको लेके मैं आया हूँ। तो पूरे बिहार के जब दौरे में मैं गया तो आप लोगों की परेशानी को सुना और कागज मुझे मिला और सारे को एकजा करके और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि 21 अगस्त को हम लोग शताब्दी समारोह मनाएंगे, जो पिछले साल ही मना लेना चाहिए था। लेकिन इकबाल ने एक शेर कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते। तो मैंने शताब्दी समारोह बहुत आजादी के बाद इतना बड़ा जलसा अब्दुल कलाम साहब की निगरानी में मेरी अध्यक्षता में जो हुई है, मैंने वहां भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री से कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। मैंने सब कुछ आप लोग के लिए मांगा था और नीतीश कुमार जी ने कहा भी कि सारा काम तो हम ही ना किए हैं, अब बाकी जो छूट गया है वो हम भी करेंगे, और जो आप लोगों का है आप लोगों की तरफ से लिख के दे दीजिए, उसको भी कर देंगे। ये बात कहा था कि नहीं आप? अब जो लोग हवा देने लगते हैं, जो मुनाफिकाना रोल अदा करते हैं, अजीब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैंने हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने काम किया, सारी बातों को रख दिया और फिर हमारे पास आपके अध्यक्ष सरफराज अब्दुल कुद्दूस साहब, महताब साहब, उनके जितने भी साथी हैं, जितने संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारे काम में देर हो रहा है। हमने कहा देर हो रहा है तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी तो वकालत है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि माजी को उठा के अगर देखिएगा तो 2005 के पहले क्या था, 3000 रुपया 2500 रुपया मिलता था और ईद का ईद मिलता था और नीतीश कुमार जी ने एक कलम से 817 मदारिस को 823 किया और ये भी सब बचा हुआ है जो कैबिनेट से 1637 का मैटर चल रहा है, उसमें हमारे बोर्ड के जितने भी स्टाफ है उन सब लोग को मैंने युद्ध स्तर पे 11-12 बजे तक लगाया। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई और मैंने कहा कि मैं एक वकील हूं आप लोगों का और सरकार का नौकर हूं, हम सरकार के लिए काम करेंगे और आपकी वकालत करेंगे। और इस बिना पर मैंने 204 फाइल 1637 का नीट और क्लीन मैंने भेज दिया
और अभी भी 250 फाइल मेरे पास है जिसको मैं उसकी लिस्टिंग करवा रहा हूँ। और पिछले बोर्ड की मीटिंग में ये तय पाई कि प्रोसिक्यूटिव समिति के लोग जो है, रिकॉग्निशन समिति के जो लोग हैं, वो लोग इस पे साइन करेंगे। अब उन लोगों का क्या मंशा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब जब उन लोगों को बुलाया वो लोग आए नहीं टाइम पे, अपने हिसाब से आ रहे हैं। हमारे लोग परेशान हैं, मैं सबको पैसा दे रहा हूँ खाने का, काम करवाने का, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को बोर्ड के ऑनरेबल मेंबर को मैं बुलाऊं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आके कौम का भला कर दीजिए, या खुदा इतना तो कहा हो जाए मेरा नुकसान गैरों का भला हो जाए। लोग मानते नहीं है तो मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं यकीन दिलाता हूं कि 200-250 फाइल और पड़ा हुआ है। 27 को वो लोग आएंगे, जो कमिटी बनी है, उप समिति बनी है, उसमें अगर वो लोग भेज देते हैं जो बोर्ड में पास है, तो मैं 28 को बोर्ड की मीटिंग बुलाया हूँ कि भाई इसको भी फाइल को भेज दो। हमारा क्या जाता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने 1637 के फाइल है वो हो जाए। हमारे जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो साइंस टीचर हैं, जिनका जो है वो 6,000 से 12,000, 12,000 से 24,000 जो ट्रेंड है उनका हो जाए। जो हाफिज लोगों की सैलरी कम है उसको बराबर में लाया जाए। जो लिपिक लोग हैं, रूटीन क्लर्क, उन लोगों की सैलरी बढ़वा दी जाए। तो मैं तो अब्दुल सलाम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बोर्ड के तमाम स्टाफ का, लिपिक का भी जो है हम लोगों ने लिख के दे दिया है विभाग को। पुराने टीचर का पुराने टीचर का इंक्रीमेंट जो आप लोग का सबसे बड़ा ज्वलन है 13 से आप लोग का है, भाई और क्या चाहिए वो भी हमने 5 पॉइंट लिख करके दे दिया है। सर माफ करेंगे, माजरत चाहेंगे। किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल को भेजा जाता है। सबर का आप रखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला का कौल है कि अगर दुख की घड़ी आवे तो सबर करो, और अगर अल्लाह ने अच्छे वक्त दिए तो शुक्र करो। तो मैं आप लोगों के ये 5 प्रोग्राम के लिए कल मैंने माननीय मंत्री से बात किया, कल रात में इनके सामने एसीएस श्री बी राजेंद्र जी से बातचीत किया, जो प्रधान सचिव हैं। आज सुबह उनका कॉल आया था, हम और सेक्रेटरी साहब उनके चैम्बर में गए। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, सारे फाइल को हम लोग विभाग को भेज दिए, और सारे फाइल में जो भी वित्त विभाग से जितना एलोकेशन आ जाएगा, पैसे का बजटिंग हो जाएगा, उस तरह से सरकार इन लोगों का काम कर देगा। तो कोई आपका मैंने मुद्दा छोड़ा नहीं है, आप एक बात याद रखिए। 339 और दूसरी बात है कि जो छूटा हुआ लोग हैं, जैसे कि 1637 के बाद 339 वाले भी कुछ चेहरा नजर आ रहे हैं। 339 के फाइल को स्क्रीनिंग कमेटी में मैं भेज रहा हूँ कि जैसे ही 1637 का फाइल क्लियर हो जाए तो जो छूट गया है उसको छोड़ेंगे नहीं हम। मैं मोटा मोटी शब्दों में बोलता हूँ और सच बोलता हूँ और बेबाक बोलता हूँ। अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसे की कयाम करो, और जो मदरसा छूट गया है वो अगर मानक बिहार संकल्प संख्या 1090 के मानक को पूरा करेगा तो आप यकीन मानिए कि सलीम परवेज एक दिन भी देर नहीं करेगा, सारा 339 फाइल का स्क्रूटनी करके और उसको स्क्रीनिंग कमेटी में भेज के उसको कैबिनेट में भेजने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप लोगों से के किसी मामले में के साथ आज तो उनकी देन है कि आप चैन सुकून से सो रहे हैं, आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सारा काम सुकून से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। इसलिए इस सरकार को और रफ्तार दीजिए ताकि नीतीश कुमार जी बाकी काम को पूरा कर सकें। और जब एक विभाग का प्रधान सचिव बोलता है, यानी कि अगर हाईकोर्ट का कोई ऑनरेबल जस्टिस बोलता है तो वो रूलिंग हो जाता है। और उसी तरह से अगर बी राजेंद्र जी जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझसे पर्सनली वादा किया है कि आप हमारे भाई लोगों को बोलिए कि संयम बरतिए, आपके सभी फाइल को मैं भेज रहा हूँ विभाग में, उसकी स्वीकृति करा के बजटिंग करा करके उन भाई लोगों का काम मैं कर दूंगा। जमहूरियत है, आपका हक बनता है, आप जब चाहिए बैठिए, मैं रोक नहीं सकता हूँ। मैंने खुद्दू साहब को कहा है कि मैं कौन होता हूँ, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मदरसा बोर्ड इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ मदरसा बोर्ड
सारे फाइल को भेजते, आपको यकीन नहीं होगा 2019 से कहाँ गए इस्लाम साहब, रिजवान साहब 2019 से कोई इस फाइल को छूता नहीं था, लेकिन ये मेरा कलेजा है कि मैं 2 महीने के अंदर 400 फाइल मैंने करा के भिजवा दिया विभाग को। सही बात। 2019 से आपकी पेंडिंग फाइल थी और सेक्रेटरी साहब को पुश करते करते कि भाई कुछ काम हमारे भाई का हो जाए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, पानी सबको पिलाइए, अपने अपने घर जाइए और इस सरकार पे भरोसा रखिए। यही सरकार है जो दिया है और यही सरकार है जो आपको देगा। आने वाले दिनों में सरकार की मदद कीजिए, नीतीश कुमार जी के फेवर में रहिए और नीतीश कुमार जी के पास आपका एक वकील है जो सच्चाई से मजबूती से बात करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा भाषण नहीं देते हुए आपसे ये गुजारिश करेंगे कि सब लोग पानी पीजिए और फिर अपने घर जाइए। मुझको आप छोड़े हैं मुझ पर और नीतीश जी ने दूसरे बार मुझे बनाया है, तो आप यकीन मानिए कि आपके जमीन को, आपके जज्बात को कभी हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। मुझे भी अल्लाह के घर को दिखाना है और मैं ईमानदारी से अपना काम करके अपनी जिंदगी से चलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हैं क्यों आए हैं, खत्म करवाने आए हैं या क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो भाई लोग हैं, जो मदरसा के असातिज़ा हैं, उन लोगों ने अपने डिमांड को रखा, हमको दिया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले किया और इन लोगों ने धरना पे आ गए कि भाई हमारे मुतालबात पिछले 10-12 साल से पेंडिंग है। इसमें 1637 का मसला था, कैरियर का मसला था, साइंस टीचर का मसला था और उसके बाद से 339 का मसला था। तो मैं विभाग से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद जो हमारे असिस्टेंट वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं बी राजेंद्र जी, उनसे संपर्क किया। हमने कहा कि भाई हमारे भाई लोग 9 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, पिछले कुछ दिनों से, और वैसे धरना पे बैठे हैं और उनका ये जो मुतालबात है वो सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार सकारात्मक है, हमारी चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री के पास भी चली गई है और विभाग में भी चली गई है और माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी के पास भी और सब लोग पॉजिटिव हैं। सिर्फ विभाग में जाना, कैबिनेट से पास कराना और इन लोगों के काम को कराने के लिए सरकार बोली है कि मैं यथाशीघ्र इस सारे फाइल को संचिका बढ़ा देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं अब्दुल सलाम साहब को कि ये हमारे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी भी एडिशनल चार्ज में है और प्लस कौम का दर्द है इनको, ये विभाग के स्पेशल डायरेक्टर है और इन्होंने पूरे फाइल को, संचिका को बढ़वा दिया। मैंने अभी अपने संबोधन में कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर दुख की घड़ी हो तो सब्र से काम करो और कभी अच्छा दिन आ जाए तो अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने संगठन के लोग, अब्दुल फजूल साहब को, महताब साहब को, उनके तमाम रफोका को, सारी तंजीमों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी रही और अल्लाह को मंजूर हुआ और हम लोग जो दोनों आदमी यहाँ पे विभाग से आए हुए हैं, सरकारी नौकर है, सरकार के लिए काम करते हैं, वकालत आपकी करेंगे और मालिक ने चाहा तो जल्दी इन लोगों के घर में खुशी आएगी। सवाल जी, चुनाव भी होना है, विधानसभा का चुनाव है, 6 के बाद आचार संहिता भी इंसान है लग जाए, क्या सर इससे कब बात है। अब कितनी जल्दी नीतीश कुमार जो मदरसा शिक्षकों की परेशानियों को दूर करते हैं, ये देखना बड़ी बात होगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।